हेलो बच्चों, मैं सुनीता एसटीएस विद्यापीठ से। एसटीएस विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके नर्सरी के क्लास में और हिंदी के सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे वर्ण अंग के बारे में। किसके बारे में? वर्ण अंग के बारे में। ओके, तो चलिए, हमने इसे बोर्ड पर बनाना सीखा है। अब हम क्या करते हैं, आज अंग से जुड़े हुए कुछ शब्दों को पढ़ते हैं और उनका मतलब भी समझेंगे, और एक छोटी सी कविता भी है जिसे हम सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं। ये कौन सा वर्ण है? यह है अंग। कौन सा वर्ण है बच्चों? यह है अंग वर्ण। अंग से क्या होता है? अंगूर। अंग से क्या होता है? अंगूर। अंगूर, अंगूर। अंग से अंगूर। और नीचे आते हैं हम, अंग से अंडा। क्या है? अंडा। अंडा आप जानते हैं, आप नॉर्मली मुर्गी का अंडा आपने देखा होगा, जो लोग खाना पसंद करते हैं, जो सेहत के लिए अच्छा होता है, तो लोग इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अंडा। क्या कहते हैं? अंडा। ठीक है बच्चों, अंग से अंडा। अंग से अंगुली। अंगुली, अंगुली, अंगुली। अंग से क्या होता है बच्चों? अंगुली। हमारे हैंड में जो फिंगर्स हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अंगुली। क्या कहते हैं? अंगुली। देखिए यहाँ पर हाथ बनाया गया है, उसमें एक फिंगर्स दिखाया गया है ना, तो ये बता रहे हैं कि जो सिंगल फिंगर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अंगुली कहते हैं। और पूरी उंगली मिलके क्या बनती है? मुट्ठी बनती है। और सिंगल फिंगर्स को हम क्या कहते हैं? अंगुली कहते हैं। ठीक है बच्चों। और अगला है अंग से अंगूठी। क्या है? अंग से अंगूठी। अंगूठी, अंगूठी। तो ये अंगूठी भी आप जानते होंगे, जो उंगलियों में पहनी जाती है, जो आपने अपने मम्मी को, पापा को उंगलियों में पहने देखा होगा, या फिर आपने भी इसे कभी पहना होगा। इन्हें हम क्या कहते हैं? अंगूठी। ये बहुत सारी डिजाइन्स की आती हैं और कई तरह से बनती हैं। तो बच्चों, हम इसे क्या कहते हैं? अंगूठी, जो उंगलियों में पहनी जाती है। अब हम एक बार इसे दोहरा लेते हैं। अंग, अंग से अंगूर। अंग, अंग से अंडा। अंग, अंग से अंगुली। अंग, अंग से अंगूठी। तो बच्चों, हमने इसे दोहरा लिया है। अब हम चलते हैं नीचे वाले भाग पे, जहाँ एक बहुत अच्छी कविता है। तो बच्चों, यह देखिए, यह है नीचे का भाग। हमने इन शब्दों को दोहरा लिया है अभी। अब हम पढ़ते हैं ये छोटी सी जो कविता है, और अंग के बाद वाला वर्ण जो है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस कविता को सीखते हैं। आप लोग मेरे पीछे इसे ज़रूर दोहराइए। मीठे अंगूर हरे हरे। मीठे अंगूर हरे हरे। देखो कितने रस भरे। देखो कितने रस भरे। फिर से हम एक बार इसे पढ़ लेते हैं। मीठे अंगूर हरे हरे। मीठे अंगूर हरे हरे। देखो कितने रस भरे। देखो कितने रस भरे। ये कविता जो है अंगूर के बारे में है। अंगूर के बारे में देखिए, ये अंगूर के पेड़ हैं सब, यानी अंगूर का ये पौधा लगा हुआ है सब। अंगूर ऐसे ही लटक के बड़े होते हैं, और ये अंगूर यहाँ पे ऐसे उगते हैं। तो बच्चों, अंगूर के फल की जो पेड़, अंगूर के फल का जो पौधा होता है वो ऐसे ही होता है। तो अंगूर पर ये कविता बनाई गई है। कविता में क्या लिखा है? मीठे अंगूर हरे हरे। अंगूर किस रंग का है बच्चों? अंगूर है हरे रंग का, यानी ग्रीन कलर का। कौन सा? ग्रीन कलर, यानी हरा रंग।
देखो कितने रस भरे। आपको पता ही है अंगूर जो होते हैं बहुत ही रसीले होते हैं। उसके एक एक जो होता है एक एक हिस्से में बहुत ही रस भरा होता है और ये सेहत के लिए भी, यहाँ तक कि ये आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो यह फल आपको ज़रूर खाना चाहिए और यह आपको बाज़ार में बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो ये इसके हर एक भाग में बहुत रस भरा होता है। तो इसी के बारे में ये कविता है। अब हम इसे खूब अच्छे से पढ़ लेते हैं जिससे आप इसे अच्छे से सीख सको। मीठे अंगूर हरे हरे, देखो कितने रस भरे। मीठे अंगूर हरे हरे, देखो कितने रस भरे। मतलब ये अंगूर सारे रस भरे हैं, हरे हरे हैं। और हम देखते हैं यह जो अगला वर्ण है, यह क्या है बच्चों? कौन सा वर्ण है? अह। क्या है? अह। अंग पे ऊपर बिंदी है और आह पे बगल में 2 बिंदी है। और यह कौन सा वर्ण है? अह। पर बच्चों इसमें इस वर्ण से कोई भी शब्द आरंभ नहीं होता है। देखिए यहाँ नीचे लिखा गया है आह से कोई शब्द आरंभ नहीं होता, यानी इस वर्ण से ऐसे कोई शब्द नहीं बनते हैं। यह या तो अंतिम में प्रयोग किया जाता है या तो इसकी जो मात्रा है या दोनों बिंदियाँ यह वर्ण पे प्रयोग की जाती हैं। जो व्यंजन होते हैं हमारे उन पर यह प्रयोग की जाती हैं। तो अह से ऐसे वर्ण नहीं बनते हैं जैसे अंग से अंडा, अंग से अंगुली, अंग से अंगूठी, वैसे इस वर्ण से ऐसे शब्द नहीं बनते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप वीडियो को फिर से प्ले करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वर्ण के साथ अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।